बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में याद कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर गैसेस एक्सचेंज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर है और इसमें हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, gases exchange in plants, gases exchange in man, air passageway and lungs, mechanism of breathing, respiratory disorders and their causes, asthma, bronchitis, pneumonia, lung cancer, effects of smoking। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। तो सबसे पहली बात यह है कि एल्वेलाई होती क्या है। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें अंदर मिलियंस ऑफ एयर सैक्स होती हैं, हवा की बहुत सारी थैलियाँ होती हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। और उनकी स्किन जो होती है वो सिंगल सेल्ड थिक होती है और मॉइस्ट होती है और बहुत ज़्यादा एल्वेलाई होती हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि वो परमिएबल होती हैं, एयर के लिए परमिएबल होती हैं और ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होती हैं। और दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, वो ज़्यादा छोटी होती हैं और अपना सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती हैं। और इनके अलावा वो थिन होती हैं, मॉइस्चर उनमें होता है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है मॉइस्चर की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होती है मॉइस्चर की वजह से। तो 7 मिलियन एल्वेलाई जो है ईच लंग में पाई जाती हैं। तो ये एमडी किट वालों के लिए जो फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं, मेडिकल का टेस्ट देंगे, उनके लिए ये कंपलसरी चीज़ें होती हैं ताकि ये उनको गौर से पढ़ें और इनमें से काफ़ी सवाल उनके निकलते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजी है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वेलाई के लेवल में होती है और ऑक्सीजन ब्रॉट इन बाय एयर इज टेकन अप बाय द हेमोग्लोबिन आरबीसीज ऑफ ब्लड। जब ऑक्सीजन ली जाती है तो वो सीधा जाकर लंग्स में जाती है। सबसे पहले हमें पता है कि हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेते हैं, उसके बाद वो इंटर होती है नेजल कैविटी से सीधा लंग्स और लंग्स में जाकर पहुंच जाती है थ्रू द ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स और लीडिंग टू द एल्वेलाई। और एल्वेलाई के बाहर जो है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो 1 सेल थिक होती हैं और एल्वेलाई उनकी भी जो 1 सेल थिक होती है, उनका जो डायमीटर होता है और वहाँ हल्के से होल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो सीधी डिफ्यूज़ इन हो जाती है एल्वेलाई से सीधा हेमोग्लोबिन में और उस हेमोग्लोबिन को ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू वो भी आती है लेकिन वो बाहर चली जाती है एयर में और इसी रास्ते से यानी एंटी पैरेलली दोनों मूव होंगे। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होगी थ्रू द एल्वेलाई। दिस गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व डिफ्यूजन। आपको पता है, पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या तो वो एक्टिव होती है या तो वो पैसिव होती है। और पैसिव होती है तो वो वाटर में होती है मूवमेंट, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जब गैसेस मूवमेंट होती है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? movement of molecules from region of its higher concentration to the region of its lower concentration। तो हमारी बॉडी में जो गैसेस मूवमेंट होती है वो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर। माहौल में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159.6 मिलीमीटर मरकरी है या 160 मिलीमीटर मरकरी। और माहौल में क्योंकि कंटिन्यूसली फोटोसेंस का रेट चलता रहता है, एल्गाई प्लांट्स ये फोटोसेंस करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उनका जो रेट होता है, उनकी मिकदार जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो कम होती है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 79% होती है और वो कांस्टेंट होती है। तो डिफ्यूज़ जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करती है, तो इसको हम कहेंगे
कि ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड होती है, हेमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के साथ वो जाकर बाइंड होती है, तो वो हेमोग्लोबिन जो है वो टेम्पररी ऑक्सीजनेटेड भी बनता है, डीऑक्सीजनेटेड भी बनता है। जब ये लंग्स में आता है, हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो वो सीधा जाकर बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही, जब सेलों में ऑक्सीजन सेल ले लेते हैं और वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म चलता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड जो है वही हेमोग्लोबिन लेकर आता है और सीधा वो राइट चेम्बर हार्ट में स्टोर होता है। फिर उसके बाद जो है वो सीधा लंग्स के पास आता है, तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऐसे ही अल्वेला में दोनों चीज़ों की क्या होती है, एक्सचेंजिंग होती है। दिस gases exchange involve the diffusion which becomes possible at the level of this level because both alveolus and blood capillaries are only one cell layered in the थिकनेस। तो दोनों ब्लड कैपिलरीज भी और एल्वेला दोनों जो है एक सेल की थिकनेस इनमें होती है, सिंगल सेल थिकनेस होती है इनकी, और दरमियान में हल्के से होल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इन हो जाती है। सबसे पहले तो नोस्टल से होती हुई नज़ल कैविटी, नज़ल कैविटी से होती हुई लैरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंका, ब्रोंका से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से सीधी वो अल्वेला में चली जाती है, अल्वेला से सीधी चली जाती है ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज में जैसे दाखिल होती है ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर माहौल में जो है वो पार्शियल प्रेशर उनका ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो सेल डिफ्यूजन जो होती है सेल की वो यही कहलाती है कि मूवमेंट है, ये प्रोसेस है मूवमेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में दोनों में फ़र्क देखें। जो हम इंस्पायर करते हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार होती है 21% और एक्सपायर्ड में होती है 16%। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल करते हैं उसमें 0.03% और कुछ किताब बुक्स में लिखी है 0.04%, और हमारी बॉडी से जो एक्सेल करते हैं वो 4%। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर बर्निंग का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, कंटिन्यूसली सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से 4% होती है। नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं होता, जितना एयर में हम इनहेल करते हैं उतना ही हम एक्सेल करते हैं। और वाटर वेपर जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। मौसम गर्मी क्या होता है तो उसमें मॉइस्चर कम होता है, सर्दी का मौसम होता है तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इट विल बी द वेरिएबल। और ये वाटर जो है वो एयर के साथ सेचुरेटेड होता है। और टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, मतलब सर्दी में कम टेम्परेचर पड़ता है, जैसे आजकल मौसम जो चल रहा है उसका टेम्परेचर कम है, और जो हम हमारे अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है तो टेम्परेचर भी बनता है, और जिस टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है क्योंकि हम एंडोथर्मिक होते हैं। तो हमारी बॉडी एंडोथर्मिक कैटेगराइज में आती है। जितने भी एंडोथर्मिक होते हैं तो उनका जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीडाइज उनकी बॉडी में अंदर होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर उनकी बॉडी में कांस्टेंट होता है, क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड आवर टेम्परेचर 37 सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इसलिए कुछ बुक्स इसको 37 के अलावा 34 भी लिखते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड है। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे देखें, ये एक लाइम वाटर है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, लाइम वाटर। जब हम इसको एक्सेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इनका कलर जो है वो कैसा बन जाता है। यहाँ पे देखें, एयर बीइंग इनटू द लाइम वाटर, एयर जो है वो दाखिल हो रही है लाइम वाटर में अंदर, तो मिल्की सीक्रेशन। यहाँ पे देखें, एयर बीइंग पास्ड इनटू द लाइम वाटर विद सिरिंज, ये सिरिंज से एयर हम इसमें डालते हैं तो इतनी ज़्यादा एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं है, इसलिए इसका कलर वही है। लेकिन अगर हम खुद इसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भांप लें या हम एक्सेल कर लें तो उसका कलर जो होगा वो लाइम वाटर का मिल्की हो जाएगा। और मिल्की वाटर जब ये बन जाए लाइम वाटर, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।